हमारी जिद पूरी करने के चक्कर में उन्होंने कभी अपने लिए एक साइकिल नहीं लिया। हर रोज़ घर से ऑफिस तक का सफ़र उन्होंने पैदल ही तय किया। कुछ पैसे बचाने के लिए उन्होंने अपने लिए नए कपड़े नहीं लिए। वही गिनती की पुरानी शर्ट, घिसे हुए कॉलर और कुछ के तो बटन भी नहीं हुआ करते थे। ये बात तब की है जब मैं बस 4 साल का था। देखा जाए तो घर में सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा शरारत करने वाला मैं ही था। और ये हर घर की कहानी है, जो सबसे छोटा होगा प्यार भी सारा उससे ही मिलेगा। ये आप सबके साथ भी हुआ होगा और मैं इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया करता था। ये बात सन 2001 की है। बचपन से ही मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और हम में से ये सबके साथ होता है। तब कहाँ पता था अगर पढ़ेंगे नहीं तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अपनी पसंद की बाइक नहीं मिलेगी, अपने और सबसे बड़ी बात खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं कोई ड्रामा नहीं किया करता था। सुबह स्कूल ना जाने की तमाम कोशिशों के बाद भी मुझे स्कूल ज़बरदस्ती भेजा जाता था। मैं हर रोज़ रोता हुआ अपने घर से स्कूल जाता था। हम इतने भी अमीर नहीं थे जो पापा हमें बाइक या कार में स्कूल छोड़ने जाते। हमारे पास तो साइकिल भी नहीं था। तो घर से स्कूल तक का सफ़र में मैं पापा को बस एक ही बात बोला करता था कि इस बार मेरे बर्थडे पर मुझे एक वीडियो गेम और एक रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। और पापा हर बार की तरह बहुत खूबसूरती से मेरे सवालों का जवाब दिया करते। वो कहते, हाँ बिल्कुल, आज ही मेरे ऑफिस के नीचे एक नई दुकान खुली है जिनके पास बहुत सारी रिमोट कंट्रोल कार्स हैं। आज ही मैं पता करने जाता हूँ। पापा ये वो शख्स होते हैं जो कभी अपने बारे में नहीं सोचते और हमारा ध्यान तो ऐसे रखा करते हैं जैसे एक शेर अपने बच्चों का ख्याल रखता है। मैं जैसे ही स्कूल पहुंचा तो मैंने एक प्यारी सी स्माइल के साथ पापा को देखा और बेझिझक अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुझे देखते हुए अपने जेब में हाथ डाला और मुझे 1 रुपये का सिक्का दिया। ये वही सिक्का था जो कल से ही पापा के जेब में था। ये वही सिक्का था जो पापा ने आज सुबह के लिए बचा के रखा था। उस टाइम तो मेरे लिए वो 1 का सिक्का ही काफ़ी था। उन्होंने कहा, ध्यान से रखना, खोना मत। और अब मैं कहाँ रुकने वाला था। मैं भागा भागा अपने क्लास में गया और वहाँ के सारे बच्चों को कहने लगा कि इस बार मेरे बर्थडे पर मेरे पापा मुझे रिमोट कंट्रोल कार ला कर देंगे। और मैंने अपने जेब में से वो 1 रुपये का सिक्का बाहर निकाला और सबको दिखाने लगा कि देखो मेरे पास कितने सारे पैसे हैं आज। देखा जाए तो उस टाइम वो 1 रुपये का सिक्का बहुत था हमारे लिए। और तभी स्कूल की घंटी बजी। ये कोई छुट्टी की घंटी नहीं थी, ये तो हर रोज़ की तरह परेड की घंटी थी। सबसे बोरिंग, एक लाइन में सीधे खड़े रहो, वो भी धूप में। मैं सोचा करता था हमारे टीचर्स के पास कोई और काम नहीं होता है क्या, जो रोज़ रोज़ इन्हें यही काम मिला करता है। वापस क्लास जाते ही मुझे लंच ब्रेक का इंतज़ार सताने लगा। मेरे छोटे से जेब में जो वो 1 रुपये का सिक्का था, उसे कैसे खर्च करना है, बस यही सोचने लगा था। मुझे इमली की चटनी बहुत पसंद थी। उसे खाकर पूरा जीभ लाल हो जाया करता था और जलजीरा भी। इस 1 रुपये में मुझे दोनों चीज़ मिल जाया करती थी। मैं अपने घर में एक चीज़ हमेशा नोटिस किया करता था। सबको कप में चाय मिला करती थी, बट मेरे लिए एक अलग ही बर्तन था और वो था कटोरी। अपने ही घर में भिखारियों वाली फीलिंग आती थी। मैं कहता था मुझे कप में भी चाय दिया करो, मगर हर बार की तरह उनका एक ही कहना होता था, कप में चाय गर्म होती है, तू पी नहीं पाएगा, कप तोड़ देगा। एक बात और है जो मैंने आप सबको नहीं बताया। मेरे घर में मेरी वजह से चीनी को छुपा कर रखा करते थे। कभी गलती से मुझे चीनी खाते हुए देख लिया तो उसी टाइम चीनी में चाय की पत्तियां मिला दिया करते थे।
माना हम मिडिल क्लास घरों में कुछ खाने की चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो चीनी से ही अपने मन को बहलाना पड़ता था। मुझे घर में सबसे ज़्यादा प्यार तो मेरे पापा ही किया करते थे और पापा मेरी हर ख्वाहिशें पूरी किया करते थे। जैसे मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ लाना, कभी मन हुआ तो समोसे लाना। माना मुझे समोसे पसंद थे बट उसके अंदर का जो आलू था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसमें से जो वो साबुत मसाले निकला करते थे मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैं अपने हिस्से का आलू अपने पापा को दे दिया करता था और वो बहुत मज़े से खाया करते थे। देखा जाए तो वो अपनी ख्वाहिशों का गला घोट कर मेरी जिद पूरी किया करते थे। हमारी जिद पूरी करने के चक्कर में उन्होंने कभी अपने लिए एक साइकिल नहीं लिया। हर रोज़ घर से ऑफिस तक का सफ़र उन्होंने पैदल ही तय किया। कुछ पैसे बचाने के लिए उन्होंने अपने लिए नए कपड़े नहीं लिए। वही गिनती की पुरानी शर्ट, घिसे हुए कॉलर और कुछ के तो बटन भी नहीं हुआ करते थे। वो ऐसे इंसान हैं, अगर उन्हें प्यास भी लगा करता था तो वो बाहर से पानी नहीं खरीद कर पिया करते थे। प्यास तो उन्हें भी लगा करती थी। वो एक इंसान थे घर में कमाने वाले, जिन पर घर का सारा बोझ था। घर का रेंट से लेकर राशन तक का हिसाब और हमारी ख्वाहिशों का पहाड़ उनके कंधे पर लदा था और फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए घर से निकलते थे। मुझे नहीं पता वो अकेले ही इतना कुछ कैसे मैनेज किया करते थे और यहाँ मुझे मेरा अकेले का नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है बाप बनना। कहना आसान है मगर निभाना उतना ही मुश्किल। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।